DIR एक कानून था, जानते हैं उसमें क्या था? अगर आप बस अड्डे पे खड़े हैं, बस इतना कह दें कि इंदिरा गांधी की सरकार को हटाना है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में अंदर पुलिस ले जाएगी, आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, कोर्ट में कुछ नहीं सुनवाई होगी। मगर आज लालू प्रसाद यादव जी भी कुछ नहीं बोलते, क्यों? शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। जब गजनी के आक्रमणों का आतंक समाया हो, जब सोमनाथ के मंदिर ने सम्मान लुटाया हो, तब बंद करके चौहान जवानी जागा करती है, युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है। अब मैं कहना चाहता हूं, भाई कान खोल के सुनो, उस समय का नेतृत्व जेपी के हाथ में था, तो उस समय के युवा को भरोसा था जेपी पे। आज के युवा को भरोसा है ना तुम्हारे नेता पे, ना तुम्हारे नेता पे, इसलिए उसने अपने हाथ में लिया है। बोलो, जेपी मूवमेंट का आपने नाम लिया, इसका मतलब जयप्रकाश नारायण के साथ सारा युवा खड़ा था और ये कहा गया था जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है, उठो देश के वीरों जागो, क्रांति द्वार पर आई है। मगर आज, और सुनो मेरे भाई कान खोल के सुनो, बहुत अच्छा बोले, ये मुलायम सिंह तब कहां थे, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? बताइए। इनके खिलाफ लड़ रहे थे, हमारे साथ थे, और आज मिलके एक हो गए। आज सुनिए, अभी 25 जून गुजरा कुछ दिन पहले, एक ट्वीट नहीं किया, इमरजेंसी के बारे में एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि कांग्रेस के साथ आ गए। ये लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा। आज की जनरेशन को नहीं पता होगा, मीसा एक खतरनाक कानून था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें वो जेल में थे। DIR एक कानून था, जानते हैं उसमें क्या था? अगर आप बस अड्डे पे खड़े हैं, बस इतना कह दें कि इंदिरा गांधी की सरकार को हटाना है, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में अंदर पुलिस ले जाएगी, आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, कोर्ट में कुछ नहीं सुनवाई होगी। मगर आज लालू प्रसाद यादव जी भी कुछ नहीं बोलते, क्यों? शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, एक मिनट सर, आज की युवा पीढ़ी क्या है? आपने बताया तो मैं भी बताना चाहता हूं। आज की युवा पीढ़ी वो है जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का स्पेस सैटेलाइट विक्रम 1 लॉन्च हुआ स्काई रूट कंपनी में, जिसकी एवरेज एज है 28 साल। आज भारत की युवा पीढ़ी वो है कि फिजिक्स ओलंपियाड में हम नंबर 1 आए 5 गोल्ड जीतने के बाद। आज की युवा पीढ़ी वो है कि भारत का 18 साल का गुकेश जोमराजू वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बन के आता है। आज की युवा पीढ़ी वो है कि 19 साल का देवव्रत महेश रेखे दंडकम पारायण शुक्ल यजुर्वेद का पूरा करके आता है। तो मैं भी सुनाना चाहता हूं, नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है, युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है। जब देश के ऊपर विपदाओं के बादल छाते हैं, जब नित नई चुनौती लेकर के जब दुश्मन आते हैं, तब करके शरसंधान जवानी जागा करती है। और आगे सुनो, शायद आपको अच्छा ना लगे, जब गजनी के आक्रमणों का आतंक समाया हो, जब सोमनाथ के मंदिर ने सम्मान लुटाया हो, तब बंद करके चौहान जवानी जागा करती है, युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है। तो जवानी दोनों तरफ से आती है। सत्यप्रकाश मिश्रा भी आ गए स्टूडियोज में, उनका भी स्वागत करिए जोरदार तालियों के साथ। आइए सत्य जी, थोड़ा डिले आए हैं, आंदोलन में तो नहीं चले गए थे आप भी? आंदोलन में तो नहीं चले गए थे आप भी? हम लोग आंदोलनरत ही हैं। आंदोलनरत ही हैं। देश को बनाने के लिए, मजबूत रखने के लिए जीवन पर्यंत आंदोलनरत हैं। आंदोलन जीवी नहीं है कि जब देखो निकल लो पतली गली से, कभी मिले तो ये पकड़ लो, कभी मिले तो उसका धागा थाम लो। अगर वो सब लोग बीजेपी और आरएसएस के थे, बोला कि ये जितने लोग आए जो वहां पर एंटी सोशल एलिमेंट है, ये दीपके ने भी बोला, कई विपक्षियों ने भी बोला, वो सब बीजेपी और आरएसएस के थे। अगर वो बीजेपी की और आरएसएस के थे तो उन पे कार्रवाई कराने में दिक्कत क्या है? अगर वो गलत कर रहे थे तो कार्रवाई हो जानी चाहिए उनके ऊपर। हाँ, उनको तो स्वागत करना चाहिए कि बीजेपी आरएसएस के हैं, तो इनको तो जल्दी पकड़ो। 2800 अपराधी लोग उस समर्थन दे रहे हैं उस आंदोलन में। राजनीतिक रूप में वैचारिक शून्यता के कगार पर खड़ी है क्या सारी विपक्ष की पार्टियां? इस देश का जनजी तो पहुंचा था अपनी मांग लेकर के, छोटी सी मांग थी कि भाई, छोटी तो नहीं थी मांग तो बहुत बड़ी थी। मैं उस पर आ रहा हूं, बहुत छोटी ही मांग है वो। अगर पेपर लीक हुआ है, उनको कहना है कि इस्तीफा दे दीजिए। उस पर बातचीत चल रही थी, सोनम वांगचुक साहब थे, बहुत आराम से चल रहा था। ये 2800 अपराधी भाड़े के टट्टू, ये रीलबाज, ये सारे गालीबाज किसने भेजे, किसकी फंडिंग से पहुंचे, कौन लोग हैं इसके पीछे, ये जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अगर कहा है कि जांच तो होगी, तो जांच होनी चाहिए। जांच से घबराहट है और उसमें पीछे भाग रहे कि पहले उसको सजा दो, अब पहले इसको सजा दो। तो 2800 अपराधियों के बारे में फराज साहब कोई शेर है आपके पास कि 2800 अपराधी कैसे पहुंच गए आंदोलन में? क्या उस दिन भी शेर याद है जब निर्भया गैंग रेप में बूढ़ी औरतों के ऊपर डंडे चले थे? आपकी सरकार गलबैयां डाल के मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के साथ चाय की चुस्की ले रही थी आपकी पार्टी। बेशर्म आदमी, ऐसी बेशर्म पार्टी हमें बताइए जनजी। दुनिया इस देश के जनजी को पहले किसने सबल बनाया? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पहले कभी भी इस देश में उच्च शिक्षा में शोध के लिए 70,000 रुपए नहीं मिला करते थे। प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर इस देश के जनजी के लिए तरह तरह की योजनाएं लाई। इंटर्नशिप की योजना किसकी है? आपकी है क्या? मुलायम सिंह जी की है क्या? चलिए, बड़े जनजी कर रहे, 5 जनजी को बुला के टिकट दीजिएगा इस बार। डिंपल जी का टिकट काटिए, जनजी को मिल जाए। अखिलेश जी बोले मुख्यमंत्री मेरा यूपी में घोषित, जनजी हो जाए। राजनीति और कबूतरबाजी में अंतर है। ये कर रहे हैं कबूतरबाजी,
हम लोग कर रहे हैं राष्ट्र की राजनीति। जी प्रियंका जी का बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, वो हो सकता है कह दें कि ये बन सकता हमारा प्रधान। हाँ, हो सकता है। कैसा ओके, कोई रेहान वाड्रा, मैं बार-बार कहता हूं एक बात नहीं है कि अगर चुनाव लड़ने की निम्नतम उम्र सीमा नहीं होती अमित देवगन जी ना, ये सारे परिवारवादी पार्टियों के नाती पोते को बर्थडे गिफ्ट में ये ले एमएलए, ये ले एमएलसी, ये ले मेरा पार्लियामेंट, ऐसा होता। आप कह रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां, सुनिए अभी आप एक सेकंड रुकिए, आपने बोला परिवारवादी पार्टियां बर्थडे गिफ्ट में दे देती है सब। हाँ, दे देती अगर निम्नतम उम्र सीमा नहीं होती तो। पहले तो मुझे बहुत आपत्ति है, आप लोग एक व्यक्तिगत परिवार पर लगा रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा ऐसे जो योगा कर रहे थे, वो भी तो एक है ना ऐसे 177 देश योगा कर रहे हैं, 177। कौन कर रहा था योगा? ये ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा उसको स्वास्थ्य मंत्री बना रहे हैं जिसका खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं बात कर रहे हैं, जिसका खुद नीतीश कुमार जी के बेटे की बात कर रहे हैं। ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूँ, ये बात ये ज्ञान दूसरे को देते हैं। ज्ञान आप भी मतलब इतने भोले नहीं आप, सुनिए आप एक्शन पूरा कर रहे अरे हैं भाई, और स्वास्थ्य मंत्री भी बोल रहे हैं और बोलने में क्या भी नहीं रहा। मुझे शोले की मौसी याद आ गई। सुनिए ना, मुझे व्यक्तिगत आक्षेप लगाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राजनीतिक बात है, राजनीतिक तौर पे ही बात होनी चाहिए। अब जेनजी जाग गया, उसको समझ में आ गया, ठीक है, जेनजी जाग गया, कहानी है, ये कहानी से नहीं चलेगा। तो मेरे साथ एक और जेनजी है, हर्ष दुबे। एक सेकंड, हर्ष दुबे को लेके आइए। हर्ष दुबे इधर बैठिए, स्टूडेंट्स के साथ बैठिए आप। जेनजी के काफी सारे सवाल होंगे, सब आप अपनी बात रखिए, सवाल से ज्यादा बात करिए, बात रखिए। चलिए पहले मैं आपके बात आता हूँ, आपका क्या पॉइंट है? खड़े होके बोलिए अपनी बात। मेरा सवाल सुधांशु सर से है कि इतना ज़्यादा जो कोचिंग इंडस्ट्री चलती है और कोचिंग माफिया चलते हैं, जिनकी वजह से पेपर लीक का जिनमें मेन हाथ है, और उनके ऊपर इतनी बात नहीं हो रही है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कोचिंग कल्चर चलता है, स्कूल एजुकेशन सब पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है एजुकेशन की, फिर भी सबसे ज़्यादा कोचिंग छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, कंपटीशन के लिए जाते हैं, और वहीं से पेपर लीक होते हैं क्योंकि उनके पास फिक्स बायर होते हैं मेजॉरिटी में खरीदने के लिए। ये अक्सर देखने को मिला है कि कोचिंग माफिया पेपर लीक कराने में काम करता है। बहुत वैलिड सवाल है, बहुत वैलिड सवाल है। और आज की डेट में सही बात है, एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री बन गई। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये रूल लाया गया ना, जिसको आप लोग पेपर लीक बिल कर रहे हैं, ये पेपर लीक नहीं है, ये अनफेयर मींस प्रिवेंशन एक्ट है। इसमें सिर्फ पेपर लीक नहीं, 12 या 13 कैटेगरी डिफाइन की गई है। इनमें से कोई भी चीज में आप इन्वॉल्व होंगे तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, जिसमें किसी को मतलब एग्जामिनेशन जाने से रोकना, किसी को पर्टिकुलर सेक्टर जगह पे एग्जाम देने के लिए कहना भी है। जैसे कोचिंग वाले क्या करते हैं कि साहब इस सेंटर के ऊपर सब फॉर्म भर दो, अब हमारा प्लेस यहां है और हम वहां जा रहे हैं और एक इन बल्क में जा रहे हैं, तो ये सब भी लेकिन सारी चीजों लेकिन कोचिंग माफिया है, कोचिंग के ऊपर भी अगर रेगुलेशन बना है, और जो लोग, और ये कोचिंग माफिया जो है ये कई चीजों में शामिल रहता है, और पेपर लीक का मास्टर होता है कोचिंग माफिया। और कोचिंग माफिया ने अब एक नया हथकंडा अपनाया है, वो YouTube के जरिए अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर रहा है और उसके बाद अपना पूरा खेल खेल रहा है। इस पे बाकायदा एक सरकार को शोध करना चाहिए, और क्या वाकई कोचिंग माफिया बहुत चीजों में इन्वॉल्व है, ये पता लगेगा आने वाले दिन।